जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, जय माता दी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आने वाली है नवरात्रि और आपको एक से बढ़कर एक जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। इसके साथ सारे व्रत और उपवास में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो समस्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए, नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो को नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वपित्र अमावस्या पर दीपक का क्या होता है महत्व, किन किन जगहों पर जलाना चाहिए दीपक, दीपक जलाने से किन किन जगहों पर क्या क्या होता है लाभ। तो दोस्तों, आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ। और ये सारी भी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से इतने कम समय में कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सारी जानकारियों को और क्या-क्या होता है लाभ। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपना आशीर्वाद दिए बगैर ना जाइएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या 21 तारीख यानी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन दीपक जलाने का क्या-क्या होता है फ़ायदा, वह बिल्कुल सटीक और साधारण प्रश्नों का साधारण सा उत्तर, सटीक उत्तर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारियाँ हम मिलकर प्राप्त करते हैं। दीपक, सर्वपितृ अमावस्या के दिन जहाँ-जहाँ आप दीपक जलाते हैं, हर जगह का एक अनोखा लाभ होता है। पुण्य लाभ होता है, शुभ लाभ होता है, सौभाग्य का लाभ होता है, समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। लेकिन आपको पता नहीं होता, इसलिए आप सारे काम कर नहीं पाते हैं। आप कहीं तीर्थ स्थल पर नहीं जाते हैं, कहीं दान पुण्य करने नहीं जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म के नियम के अनुसार अगर आपने सारी चीज़ों को, सारे व्यवस्था को और सरल विधि से अपने घर में ही निभा दिया, तो कहते हैं घर ही में मंदिर बनाऊँगी, मैं तो कहाँ नहीं जाऊँगी। मैं तो आप लोग बताएँगे कि कहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है, पूरा गाना सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप घर में ही अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। घर की महिलाओं से इस बात का आग्रह है कि आप अपने घर को घर एक पति आपके घर को घर बना सकता है, लेकिन घर को मंदिर सिर्फ़ महिलाएँ ही बना सकती हैं और ये काम महिलाओं का है। और हर महिला को चाहिए कि अपने घर में सुख समृद्धि की भावना और अपने कर्मों को मजबूत बनाना, सौभाग्य को मजबूत बनाना अपने हाथों में होता है, तो इन कामों को ज़रूर करें। अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए सिर्फ़ हम ज़िम्मेदार होते हैं। तो हमको ही अपने कर्म को बढ़ाकर अपने भाग्य को मजबूत बनाना चाहिए। एक छोटा-सा उदाहरण है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जब आप शुरू से किसी भी पौधे का निर्माण करते हैं, तो आप एक उम्मीद के साथ करते हैं कि आपको अच्छा फूल मिलेगा, आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ तक कि आपने पुत्र को भी जन्म दिया है, तो एक सपने के साथ दिया है। तो आप खुद सोचिए कि जिससे आपको सब मिलने वाला है, जिससे आपको सुख भी मिलेगा, सौभाग्य भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। आपने किसी एक चीज़ को किया है तो आपने एक सुख के लिए किया है। लेकिन ऐसे अनेक चीज़ों को अगर आपने किया है कि जिसमें आपके एक कर्म से अनेक चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि हर महिला को ये अपने घर में काम ज़रूर करना चाहिए और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की नौकरी के लिए, उसके सौभाग्य के लिए, हर दुर्भाग्य आपके घर से दूर हो जाए, हर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाए, सभी महिलाओं को करना चाहिए। तो चलिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या-क्या होता है नियम, ये सारे नियमों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या का। लेकिन मैं आज सिर्फ़ आपको बताऊँगी दीपक का जलाने का महत्व और उसका लाभ क्या-क्या मिलता है। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर जो लोग दीपक जलाते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और जिसके घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके घर सुख, सौभाग्य और आर्थिक तंगी
यानी सुख सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती है और आर्थिक तंगी कभी छूती नहीं है, संपदा उनके घर से समाप्त नहीं होती है। माता लक्ष्मी की सदा के लिए उनके घर पर कृपा बनी रहती है। दुख आता है लेकिन आसानी से कट जाता है। किसी सौभाग्य के बस, दुर्भाग्य के बस अगर आपको कुछ खराब चीज़ें मिल गई हैं तो अच्छी चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। अगर गलती से आपने अच्छा करने के लिए गलत मार्ग चुन लिया है तो वो मार्ग भी आपको आपके अच्छाई तक ले जाता है। तो दोस्तों, ये एक अच्छाइयों में सर्व गुण संपन्न एक कार्य है और पितरों के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो पितृ विसर्जन के दिन आप इन जगहों पर दीपक जलाते हैं तो क्या-क्या होता है लाभ? अगर आप महिला हैं, नहीं जा पाती हैं तो अपने पति से कराइए। अगर आपके पति भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में ही ये सारे कार्य कर लीजिए, सबके नाम से कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। पितृ को विदा करते समय अपने घर के दहलीज पर सरसों के तेल में या तिल के तेल में सफ़ेद बाती का, मैं हर एक बात बिल्कुल छोटे में बताऊंगी ताकि बड़ा वीडियो ना हो, इसके लिए तो सफ़ेद बाती का, अन्य कोई बाती नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद बाती का सरसों के तेल में या तिल के तेल में चौमुखी दीपक बनाकर अपने घर की दहलीज पर जरूर जलाएं, जिससे पितृ पितृ लोगों के मार्ग में आए थे भ्रमण करने के लिए और जा रहे हैं तो खुशी खुशी जाएं और उनके रास्ते में उजाला हो तो आपके जीवन में भी उजाला हो। तो इसके लिए ज़रूर जलाएं। दूसरा, तुलसी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं। आप घी का दीपक भी जला सकती हैं, सरसों के तेल का, तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन सरसों के तेल छू सकती हैं लेकिन अपने शरीर पर नहीं लगा सकती हैं। तो इसीलिए शरीर पर न लगाएं लेकिन छूकर आप तेल जला सकती हैं। तिल का तेल और घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आप जलाएं। तो माता तुलसी में जो लोग दीपक जलाते हैं उनको शांति और समृद्धि मिलती है। जो लोग पितरों के लिए चौमुखी दीपक जलाते हैं उनके जीवन में प्रकाश होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको खुश रहने का वरदान देते हैं। पीपल के पेड़ के पास अगर जो लोग दीपक जलाते हैं, यही दीपक बनाकर इसी तरीके से, उनको पितृ दोष में लाभ होता है, साढ़े साती में लाभ होता है और उनके पितृ प्रसन्न, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ जो लोग शनि मंदिर में दीपक जलाते हैं उनको शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में, शनि की महादशा में लाभ होता है और उनके जीवन से कलह क्लेश दूर होते हैं। धीरे धीरे उनकी संपन्नता बढ़ती है और शनि उन पर अपना प्रभाव दया के भाव से छोड़ते हैं। इसके बाद जो लोग माता तुलसी को जलाने के बाद छत पर अपने रात्रि के समय दीपक जलाते हैं, उनको सोने के समय जब जाते हैं तब तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उनके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ और उमा महेश्वर उनके समस्त परिवार की कृपा प्राप्त होती है। आपके संकट और आपके दुख भोलेनाथ हर लेते हैं। तो आप ज़रूर ऐसा करें। इसके साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में मीठा भोग लगाएं, जैसे खीर, सेवई, हलवा, पुआ, जो भी आप बना पाएँ, दूध और पता नहीं कैसे मोबाइल गिर गया, दूध और चीनी से बना, तो आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप गौ सेवा, कबूतरों की सेवा, गाय की सेवा, चाहे जो खिलाकर दान दे पाएँ तो ज़रूर दें, ज़रूर खिलाएँ। अन्न वस्त्र का दान इत्यादि अपने पितरों के नाम पर अपने सुख समृद्धि के लिए अपनी राशि के अनुसार सफ़ेद, लाल या पीला जो आपकी राशि में लिखा हो उसका दान करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन काला उड़द, काला तिल, गुड़, काले रंग का कपड़ा, लोहा दान करने से आपके जीवन से साढ़े साती मुक्त हो जाते हैं आप और राहत मिलती है। आपके दोष पाप जो होते हैं, कर्म होते हैं, तो दंड भी आपको कम मिलता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों की जानकारी आपको बिल्कुल रियल है, आप करके देखें। सिर्फ 4 यानी 4 शनिवार, 4 अमावस्या, 4 अमावस्या के साथ साथ 4 मंगलवार, इस दिन आप गुप्त रूप से माचिस और दिया जो दियाली होता है वो मंदिर में दान भी दे सकते हैं। पीले रंग का सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाकर हनुमान जी को भी फूल माला के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्व श्रृंगार करने के साथ साथ पीले रंग का सिंदूर महिलाओं को जरूर लगाना चाहिए और एक
बात हमेशा याद रखें कि पूर्णिमा के दिन काले रंग का वस्त्र, अमावस्या के दिन काले रंग का वस्त्र, अशुभ कोई कर्म किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन अपने घर में नहीं करना चाहिए। तीसरा, कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शुभ और पुण्य तिथियां होती हैं जिससे पितृदोष भी आपको है, तो पूर्णिमा और अमावस्या पर ऐसा काम जरूर बिल्कुल भूल कर भी ना करें। इसके साथ साथ शुभ और मंगल होने के लिए दान पुण्य भजन कीर्तन जरूर करें। तब आप देखें कि आपको 4 बार, सिर्फ 4 ही अवसर पर करने पर जब इसका लाभ प्राप्त हो तब गारंटी के साथ आप आगे बढ़ें, वरना ना बढ़ें। क्योंकि मैं जो काम कहती हूँ पूरा प्रैक्टिकल देखा और सुना हुआ, तभी मैं आपको बताती हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक यही करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।